हेलो गाइस, मैं एहसान हुसैन और आप देख रहे हैं मेडिसिन मेडकोस। आज हम जानेंगे अगर किसी पेशेंट को गलती से आईएम इंजेक्शन आईवी लग जाए तो क्या हो सकता है, क्या रिस्क हो सकते हैं, इन सब चीजों से कैसे बचना चाहिए, तो यही सब जानेंगे अपने इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखें। चैनल पर नए हैं, आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि ऐसा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं आईएम इंजेक्शन क्या होते हैं और आईवी इंजेक्शन क्या होते हैं। दोस्तों, आईएम इंजेक्शन का मतलब होता है इंट्रामस्कुलर, यानी कि जो मांस में इंजेक्शन लगाए जाते हैं उनको इंट्रामस्कुलर बोलते हैं, यानी कि आईएम बोलते हैं। जो आईवी इंजेक्शन होते हैं उनको वेन्स में लगाया जाता है, यानी कि इंट्रावेनस उनको लगाया जाता है। ऐसे इंजेक्शन जो डायरेक्ट नस में लगाए जाते हैं उनको आईवी इंजेक्शन बोला जाता है। दोस्तों, सवाल यह है कि आईएम इंजेक्शन और आईवी इंजेक्शन बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। सारे इंजेक्शन आईवी क्यों नहीं होते हैं और सारे इंजेक्शन आईएम ही क्यों नहीं बनाए गए। दोस्तों, इंजेक्शन कई तरह के होते हैं। सबक्यूटेनियस होते हैं, इंट्रामस्कुलर होते हैं, आईवी होते हैं, और भी कई तरह के इंजेक्शंस होते हैं जो पेशेंट्स को लगाए जाते हैं। दोस्तों, जो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन होते हैं वो कंसंट्रेटेड होते हैं, थोड़े गाढ़े होते हैं। इनको मांस में लगाया जाता है और वो धीरे धीरे एब्जॉर्ब होते हैं, और जो इनका एक्शन है वो धीरे धीरे होता है, यानी कि तुरंत इनका असर देखने को नहीं मिलता है। ये धीरे धीरे अपना असर दिखाते हैं और बीमारी को ठीक करते हैं, इसीलिए इनको आईएम लगाया जाता है। जैसे कि डाइक्लोफेनेक इंजेक्शन आता है और भी कई तरह के इंजेक्शन आते हैं, उनके लेबल पर लिखा भी होता है कि इंट्रामस्कुलर यूज ओनली, यानी कि आईएम यूज ओनली, उस पर साफ साफ लिखा होता है, उसको आईएम ही लगाना चाहिए। तो ये स्लो ऑनसेट एक्शन देते हैं, यानी कि धीरे धीरे अपना असर दिखाते हैं। और जो आईवी इंजेक्शन होते हैं वो कंसंट्रेटेड नहीं होते हैं, वो पतले होते हैं, क्योंकि इनको सीधे वेन में दिया जाता है। ये खून के साथ मिक्स हो जाते हैं, इसलिए काफी पतले होते हैं, डाइल्यूटेड होते हैं। इनको आईवी दिया जाता है। आईवी इंजेक्शंस को इंट्रामस्कुलर नहीं दिया जाता है, क्योंकि ये इसी पर्पज से बनाए जाते हैं कि किसी पेशेंट को अगर जल्दी असर दिखाना है, जल्दी एक्शन करना है, बीमारी जल्दी ठीक करनी है, तो ऐसे पेशेंट्स को आईवी सीधे नस में इंजेक्शन दिया जाता है और ब्लड के साथ में वो मिक्स हो जाता है। आईवी इंजेक्शन फास्ट ऑनसेट एक्शन होते हैं, ये तुरंत अपना असर दिखाते हैं। एक पेशेंट को अगर आईवी इंजेक्शन दिया जाए और उसका डोज कम रखा जाए और दूसरे पेशेंट को आईएम इंजेक्शन दिया जाए, भले उसका डोज थोड़ा ज़्यादा रखा जाए, लेकिन जो असर होगा वो आईवी इंजेक्शन का जल्दी दिखेगा और आईएम इंजेक्शन का स्लो एक्शन आपको देखने को मिलेगा। तब आते हैं अपने मेन मुद्दे पर कि अगर आईएम इंजेक्शन को आईवी गलती से लगा दिया जाए, या फिर अनट्रेंड जो लोग होते हैं गलती से लगा देते हैं या फिर लग जाता है, तो इस कंडीशन में क्या रिस्क हो सकते हैं, पेशेंट को क्या नुकसान हो सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं जैसे कि डाइक्लोफेनेक इंजेक्शन है या फिर मॉर्फिन का इंजेक्शन है, ये आईएम ही इंट्रामस्कुलर ही दिए जाते हैं, इनको आईवी नहीं देना चाहिए। अगर गलती से पेशेंट को दिया जाता है, हालांकि कुछ इंजेक्शन आते हैं डाइक्लो के जो डाइल्यूटेड होते हैं, वो कंसंट्रेटेड नहीं होते हैं, उनको आईवी इन्फ्यूजन के साथ दिया जा सकता है, लेकिन डायरेक्ट उनको वेन में नहीं दिया जाता है। इंजेक्शन को आईएम देते हैं तो इनके जो साइड इफेक्ट होते हैं वो नहीं दिखते हैं या फिर बहुत कम दिखते हैं, लेकिन इन इंजेक्शन को अगर आईवी दिया जाए, इनका असर तो बहुत ही जल्दी होगा, फास्ट एक्शन होगा, और इसके साथ ही इसके साइड इफेक्ट भी बहुत ही तेजी से उसके होंगे और पेशेंट को काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। जब कोई आईएम इंजेक्शन आईवी दिया जाता है, ये कंसंट्रेटेड होते हैं, गाढ़े इंजेक्शन होते हैं, और जो वेन्स होती हैं काफ़ी पतली होती हैं और वो इतनी मजबूत नहीं होती हैं कि कंसंट्रेटेड इंजेक्शन को वो झेल पाएं, वो रैप्चर हो सकती हैं। आईएम डोज होता है आईवी डोज से ज़्यादा होता है। ब्लड वेसल्स होती हैं, उनके अंदर विसरल पार्ट होता है, वो काफ़ी नाजुक होता है। एक तरीके समझ सकते हैं कि कोई नस है और इसके अंदर ये विसरल पार्ट है, ये काफ़ी नाजुक होता है। अगर कंसंट्रेटेड इंजेक्शन दे दिया जाए वेन में तो वो नस को क्या करेगा, खराब कर देगा। आईएम इंजेक्शन को आईवी देने से ब्लड वेसल्स डैमेज हो जाती हैं, जिससे कि वहां पर रेडनेस आने लगती है, सूजन आ जाती है और काफी पेन होता है, वहां पर तुरंत आपको सूजन देखने को मिलेगी। गैंग्रीन की कंडीशन हो सकती है। गैंग्रीन दोस्तों एक तरीके से कह सकते हैं जब वहां पर ब्लड वेसल्स डैमेज हो जाएंगी, वहां का पार्ट एरिया ब्लड सर्कुलेशन हो ही नहीं पाएगा, तो वहां पर सड़न होने लगेगी और ये धीरे धीरे पूरी बॉडी में फैल जाएगा, तो काफी खतरनाक स्थिति होती है और लास्ट में कह सकते हैं पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो काफी रिस्की होता है, इसलिए आपको लेवल पर अच्छी तरह से पढ़ लेना चाहिए। उस पर साफ साफ लिखा होता है कि आईएम यूज ओनली, आईवी यूज ओनली, या फिर कुछ इंजेक्शन ऐसे होते हैं जो आईएम एंड आईवी यूज ओनली लिखा होता है, यानी कि उनको आईएम भी दे सकते हैं, आईवी भी दे सकते हैं। तो हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए, अगर किसी इंजेक्शन के लेवल पर आईएम और आईवी यूज ओनली लिखा हुआ है तो उसको हमेशा आईएम ही देना चाहिए। अगर आईवी दे रहे हैं तो उसको डाइल्यूट करना चाहिए,
एनएस में डाल के या फिर इन्फ्यूज़न जो होते हैं उसमें डाल के स्लो देना चाहिए, उसको डायरेक्ट वेन में नहीं लगाना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको समझ में आ गया होगा कि आईएम इंजेक्शन अगर गलती से आईवी लग जाए तो क्या रिस्क हो सकते हैं। अगर आप इससे रिलेटेड और भी ज़्यादा जानकारी चाहते हैं कमेंट करके बता सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं और मैसेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। आपको वीडियो पसंद आएगा तो इसको लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लें, ब्लैक एंड प्रेस कर लें, जिससे कि इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ आपको हमेशा मिलते रहेंगे।